आज की वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल से नवीनीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नया एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनवाने या फिर अपने पुराने कार्ड को नवीनीकरण करने के लिए आपको eservice.uk.gov.in के वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिटीजन, CSC और EDC का। सिटीजनशिप में यदि आपने अपना ID यहाँ पे नहीं बनाया है तो आपको नीचे एक साइनअप का ऑप्शन मिलेगा। साइनअप के ऑप्शन के द्वारा आप अपना अकाउंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के सबसे पहले साइन इन करना होगा। उसके बाद आप अपनी सरकार के वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे नीचे आपको होम के बाद सर्विस वाला एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करने के बाद आपको सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिखाई देगा। उसके बाद आपको डायरेक्टरीज ऑफ ट्रेनिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें 4 सर्विस अभी आपको दिखाई देंगे। तो इस वाले टैब पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन और रिन्यू इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। यदि आप नवीनीकरण करना चाहते हैं तो रिन्यूअल इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। व्हाट्सअप वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, चाहे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर फिल करना होगा, वेरीफाई OTP करना होगा। इससे आपके व्हाट्सअप के द्वारा भी विभाग द्वारा संपर्क किया जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले एप्लीकेंट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो पुराना वाला कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पुराना कार्ड है उसकी वैलिडिटी की डेट आपको चेक करनी होगी। अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड को नवीनीकरण करवाने के लिए आपको नवीनीकरण की अवधि देखना होगा। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, नवीनीकरण की अवधि 8 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 है। तो इस डेट के बीच में आप नवीनीकरण कर सकते हैं। यदि डेट एक्सटेंड हो जाता है तब आप नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड को चेक कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के रूप में यदि आप 10th से ऊपर की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और यदि आप 10th से कम की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको 10th से कम, जैसे मान लीजिए 8th या 9th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC अपलोड करना होगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको उत्तराखंड डोमिसाइल अपलोड करना होगा। ये सारे जो PDF से के रूप में आपको अपलोड करने होंगे और PDF की जो साइज़ है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन मार्कशीट जो भी आपके पास होगा, मान लीजिए आपके BA है या फिर MA है, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में यदि आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ है जैसे ITI या फिर B.Ed नर्सिंग तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, आप OBC या फिर SC में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और रेज्यूम यदि आपने बना रखा है तो रेज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, रिन्यूएबल इन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। आपसे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यदि आप अपना रिन्यूएबल करवाना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना है। यदि आप फ्रेश करना चाहते हैं, अपने पुराने जानकारी नहीं देना चाहते तो नॉन एग्जिस्टिंग पे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नवीनीकरण का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नवीनीकरण का यदि आप करवाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग देना होगा और उस संबंध में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो पहले आपको मिला होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पुरानी जानकारी ये वेबसाइट अपने आप उठा लेगा, जैसे नेम, फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन ईयर, लास्ट रिन्यूएबल, ये सारी जानकारी आपका जो है फैच कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप चाहे तो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं या फिर इसको रद्द कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन ID दे दी जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड रिसीव कर सकते हैं। 3 से 4 दिनों में आपका जो नवीनीकरण का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और अपने प्रमाण पत्र को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी फॉर्म भरते समय उसका यूज़ कर पाएंगे। 3 से 4 दिन बाद आप वेबसाइट को लॉगिन करके अप्रूव वाले सेक्शन में आप अपने रोजगार पंजीकरण कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।